हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पिछली वर्कशीट से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी होती क्या है, यानी जब हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो सिचुएशन जो है क्या कहलाती है, पॉवर्टी कहलाती है। पॉवर्टी के लिए अलग अलग जो आप कह सकते हो इंडिकेटर्स हैं जो शो करते हैं कि पॉवर्टी वो किस तरह से एक तरह से मेज़र की जा सकती है। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग अलग होती है, जिसमें हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि जैसे अमेरिका में वो लोग वहाँ पर पुअर हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया में वो लोग पुअर हैं जिनके पास जो है अपना बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं है। लाइक रोटी कपड़ा मकान जो हमारी बेसिक नीड है वही पूरी करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोग पुअर हैं। तो इसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स जो है वो एक तरह से निर्धारित किए गए हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ग्रुप्स हैं पॉवर्टी को लेकर, वो ग्रुप्स जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हो वल्नरेबल ग्रुप्स। सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी लाइन जो प्रपोर्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का, वो सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक कैटेगरीज को लेकर सेम नहीं है। ठीक है। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। अगर हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें पॉवर्टी को लेकर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वल्नरेबल जो ग्रुप है वो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। क्लियर। अब इसमें भी सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप, अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन के से देखें तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो हैं वो कौन से हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड, यानी जो लोग गांव में श्रमिक का काम करते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लेबर हैं। और अगर हम शहरों में बात करें तो अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जो शहरों में जो लेबर वर्क करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, कुछ जो रिसेंट स्टडी हुई हैं उसके अनुसार क्या देखा गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं, एसटी जो हैं, उनको छोड़ के ऑल अदर थ्री ग्रुप्स कौन से, अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल ग्रुप की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990 में एक जो है डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी में, यानी एक तरह से उनकी कंडीशन को जो है इम्प्रूव होते हुए देखा गया है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। पुअर फैमिलीज़ में जो है ये सफ़र करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि कुछ जो है और ज़्यादा सफ़र करते हैं। देखो गरीब हैं, सफ़र तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो कैटेगरी हैं वो और भी ज़्यादा सफ़र करती हैं नॉर्मल से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ केसेस में जो वुमेन हैं, एल्डर पीपल हैं यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और फीमेल इन्फेंट हैं यानी जो बच्चे हैं, दे आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। अगर फैमिली को कोई रिसोर्स अवेलेबल है उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पुअर पीपल हैं, जो एल्डर पीपल हैं, जो वुमेन हैं या जो बच्चियाँ हैं, ठीक है, फीमेल इन्फेंट हैं, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है, पुअर पीपल हैं, गरीब परिवार है, लेकिन इतना उसका इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक हो चुकी है कि वो एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब एजुकेशन में बात आएगी तो पहले लड़के की एजुकेशन की बात आती है, ना कि लड़की की एजुकेशन की बात आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है लड़की को यहाँ पर एजुकेशन के काबिल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे सफ़र कौन किया, सफ़र किया लड़की। ठीक है। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक चिंता का विषय है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया गया है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है वो कौन से ग्रुप में है। अगर हम सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरीज को कंपेयर करें तो शेड्यूल ट्राइब जो है वो दी गई है, शेड्यूल कास्ट है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो दी गई है,
कैजुअल लेबर फार्म रूरल एरिया में दिया गया है, एंड कैजुअल लेबर नॉन फार्म यानी अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है वो दी गई है। ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी। तो शेड्यूल ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड वल्नरेबल ग्रुप है 43, उसके बाद शेड्यूल कास्ट है 29, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो है 22 की, रूरल में जो लेबर है वो है 34 एंड अर्बन में जो लेबर है वो भी 34 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है जिसमें 2 आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और 3 आपको प्रॉपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल ग्रुप आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो सोशल ग्रुप विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के जो है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इकोनॉमिक ग्रुप आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी अराउंड यू। सो मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड है और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रुप के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक वुमेन, elderly people and female infant are denied equal access to resources available to poor families, justify, ठीक है, आपको justify भी करना है। So yes, this is true that women, elderly people and female infants are denied equal access, यानी उनको equal access नहीं हो पाते हैं resources available to poor families because in some of the family women still face gender inequality, that's why they are denied to equal access to resources। उनको एक जेंडर इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से इक्वल असेस रिसोर्सेज का उनको नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पुअर इन रूरल कैजुअल लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर इकोनॉमिक कैटेगरीज। तो इक्वल नंबर है क्या, तो इक्वल नंबर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेड्यूल कास्ट हैव द लोवेस्ट नंबर ऑफ पुअर अमंग ऑल कैटेगरीज। जो शेड्यूल कास्ट है उनका नंबर, जो भी पुअर लोग हैं उनमें सबसे जो है क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है, लोवेस्ट नंबर ऑफ पुअर अमंग ऑल द कैटेगरीज। तो ऐसा नहीं है, सबसे लोवेस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट नंबर शेड्यूल कास्ट का नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।